दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और प्रधान शिक्षक के लिए। नियोजित शिक्षक अगर आप हैं या प्रधान शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, सभी के लिए यहाँ पे बल्ले बल्ले है। बेहतर पेमेंट, बेहतर सुविधाएं, नियोजित शिक्षक, पदोन्नति, विशिष्ट शिक्षक या प्रधान शिक्षक में यहाँ पे सभी चीजों के बारे में डिटेल पूर्वक बात करने वाले हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर वेतन में जबरदस्त आप लोगों का उछाल के साथ शिक्षकों का प्रमोशन शुरू। चाहे आप नियोजित शिक्षक हैं तो आप लोगों का प्रमोशन होगा या नहीं होगा, विशिष्ट शिक्षक है या प्रधान शिक्षक है तो ले प्रमोशन या बने प्रधान शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक। अब नियोजित शिक्षक आप हैं, पटना हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है, आप लोगों का वेतन में जबरदस्त आप लोगों का यहाँ पे उछाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि आप लोगों को सक्षमता लिया गया, अब आप लोग विशिष्ट शिक्षक बनिएगा और उसके बाद प्रधान शिक्षक भी है तो प्रधान शिक्षक में ज्वाइन करें या विशिष्ट शिक्षक में रहें या प्रमोशन ले। बहुत चीज है यहाँ पे अभ्यर्थियों के शिक्षकों के मन में। एक एक चीज को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हर एक अंतर दिखाऊंगा कि आप लोगों का वेतन किसमें कितना ज्यादा है, किसमें आप लोगों को कितना सुविधा मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए हम बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने हर एक चीज डिटेल पूर्वक लिया है। तो जैसे कि सबसे पहले हम नियोजित का बात करते हैं कि जो नियोजित शिक्षक 1 to 5 के लिए है तो यहाँ पे इनका जो मूल वेतन अभी मिल रहा है यहाँ पे 30,420 मिल रहा है। अब 53% डीए के आधार पे आप लोगों को 16,123 रुपया होता है। एचआरए 5% इंक्लूड कर देंगे तो 1521 हो जाएगा। मेडिकल के लिए 1,000 रुपया मिलता है। टोटल अमाउंट आप लोगों का हो जाता है 49,064 और ईपीएफ जो आप लोगों का कटौती होता है 1,800 और उसके बाद फिर जो आप लोगों का निकल के आता है 47,264 जो आप लोगों का बैंक अकाउंट में आता है। तो यही जो नियोजित शिक्षक है 1 to 5 के लिए, इसका तो मूल वेतन आप लोगों को 30,420 है। डीए 53% के आधार पे इतना है, एचआरए इतना है, मेडिकल 1,000 है, ईपीएफ कटौती होता है 1,800 तो इतना आता है। अब आप लोगों का जब पदोन्नति हो जाएगा 6 to 8 में तो आप लोगों को 32,160, यहाँ पे मूल वेतन आप लोगों को 33,120 मिलेगा। 53% डीए के आधार पे 17,554, एचआरए 5% हो जाएगा 16,56, मेडिकल 1,000 हो जाएगा। टोटल अमाउंट आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे 53,330, लेकिन यहाँ पे ईपीएफ आप लोगों का कटेगा 1,800 तो ये हो जाएगा 51,530। ये आप लोगों का पदोन्नति जब होगा 1 to 5 नियोजित शिक्षक का, जब आप 6 to 8 में जाइएगा पदोन्नति होने के बाद तो ईपीएफ आप लोगों का 1,800 कटेगा तो आप लोगों का अकाउंट में इतना आएगा 51,530। तो ये तो आ जाता है आप लोगों का नियोजित शिक्षक के लिए कि जो बिहार में नियोजित शिक्षक में कार्यरत है 1 to 5 में, तो उनका जब पदोन्नति होगा 6 to 8 में ईपीएफ कटौती के बाद, टोटल अमाउंट के बाद, मेडिकल के बाद, एचआरए के बाद, 53% डीए के आधार के बाद आप लोगों का वेतन कितना होगा, आप लोगों को रहना किस में चाहिए, सो मैं अंत में बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को अंतर बता देना चाहता हूं। अब विशिष्ट का देखते हैं। सक्षमता लिया गया जिसके तहत आप लोगों को विशिष्ट शिक्षक घोषित किया गया। मूल वेतन इसका 30,750 मिल रहा है। 53% डीए के आधार पे 16,298, एचआरए 1538, मेडिकल 1,000। टोटल आप लोगों का 49,556 और उसके बाद फिर मतलब 49,586 और 10% आप लोगों का कटेगा तो 47,500 हो जाएगा। अकाउंट में आप लोगों का आएगा 44,851 और 14% गवर्नमेंट के तौर पे 65,187 आ जाता है। और एनपीएस को अगर हम ऐड कर देते हैं तो एनपीएस को जब हम 47 और 5 प्लस को हम ऐड करेंगे 14% का गवर्नमेंट का, तो ये आ जाएगा 11,292, यानी 47,500 प्लस में 65,87 को ऐड करेंगे तो 11,292 आएगा। और आप लोगों का जब 49,586 जो आप लोगों का आ जाता है, इसको हम जब 65,87 को प्लस कर देंगे तो ये आपका टोटल आ जाएगा 56,173। तो ये जो आता है आप लोगों का विशिष्ट शिक्षक के लिए आता है। मूल वेतन क्या है, डीए क्या है, एचआरए का है और इसके तहत आप लोगों का क्या होगा, ठीक है। तो ये जो आ जाता है आप लोगों का, ये आ जाता है विशिष्ट शिक्षक के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का। अब हम देखते हैं प्रधान शिक्षक के लिए कि प्रधान शिक्षक में आप लोगों का कितना होगा।
तो देखिए प्रधान शिक्षक में बात करें तो आप लोगों का जो मूल वेतन है वो 30,500 अभी फिलहाल मिलेगा। डीए 53% के आधार पे 16,165, एचआरए 5% के हिसाब से 1,525, मेडिकल 1,000 मिलेगा। टोटल आप लोगों का 49,119 यानी 49,190। 10% आप लोगों का 4767 अकाउंट में आएगा 44,493। 14% गवर्नमेंट के तौर पे 6533 आता है। एनपीएस आप लोगों का जब यहाँ पे एनपीएस 4600 यहाँ पे 4767 प्लस में 6533 करेंगे तो ये आप लोगों का 11,200 जमा होगा। 11,200 जमा होगा। और इसी को जब हम यहाँ पे इसी को जब हम लोग क्या करेंगे 49,119 प्लस में 6533 को ऐड करेंगे तो ये आप लोगों का 15,000 मतलब 55,723 आ जाएगा इंक्लूड करने के बाद। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन हो गया आप लोगों का। तो ये विशिष्ट शिक्षक में आता है और ये प्रधान शिक्षक में आता है कि आप लोगों का दोनों में अंतर क्या है और इस बेसिक पे आप लोगों का वेतन किसमें ज्यादा है आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं। देख सकते हैं इसका कितना है और इसका कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे जो शिक्षक साथी हैं वो बोलेंगे कि प्रधान शिक्षक का आगे चल के वेतन मिलेगा, कोई प्रमोशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए चूंकि देखा जाए प्रधान शिक्षक अगर आप बनते हैं तो आप पे जो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे कार्यभार का रहता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का जो वेतन है इसमें जबरदस्त आप लोगों को उछाल मिलेगा देखने को आगे चलकर। लेकिन अभी आप फिलहाल नए नए ज्वाइन कर रहे हैं, आगे चलकर कोई भी तुरंत नहीं हो जाता है, जल्दी कुछ नहीं होता है। आगे चल के आप लोगों का वेतन में वृद्धि होगा, ये सभी को पता है, मैं भी आप लोगों को बता देना। बहुत सारे शिक्षक साथी बोलेंगे कि पेमेंट का अंतर क्या है, पेमेंट का अंतर और सुविधाएं इसमें क्या क्या है, चाहे वो नियोजित हो या विशिष्ट हो या प्रधान हो या पदोन्नति हो। देखिए नियोजित 1 to 5 के जो भी शिक्षक है उनका पेमेंट 4964 मिलेगा। पदोन्नति होने के बाद 53,330 मिलेगा। जब आप 6 to 8 में पदोन्नति हो जाइएगा आप लोग तब नियोजित 1 to 5 के लिए। और जब आप लोग विशिष्ट में ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को 56,173 मिलता है। और अगर आप लोग प्रधान बनते हैं तो आप लोगों का 55,723 मिलता है। ठीक है, तो नियोजित शिक्षक अगर आप 1 to 5 में है तो आप लोगों को 49,064 मिल रहा है। ईपीएफ अगर आप लोगों का इंक्लूड इसमें कर देते हैं तो ईपीएफ अगर हम लोग इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो आप लोगों को इतना मिलेगा। पदोन्नति होने के बाद आप लोगों का 6 to 8 में नियोजित शिक्षक के लिए ईपीएफ आप लोगों का इंक्लूड करेंगे तो इतना मिलेगा। यानी नियोजित 1 to 5 का जब प्रमोशन होगा तो यहाँ पे इतना आप लोगों को मिलने लगेगा। अगर आप विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को 56,173 मिलेगा एनपीएस इंक्लूड करने के बाद। एनपीएस इसमें आप लोग राजकर्मी बन जाइएगा, नियोजित में आप लोग राजकर्मी नहीं बनिएगा, विशिष्ट में आप लोग राजकर्मी बन जाइएगा। इसमें आप लोगों को बहुत सारा सुविधा मिलेगा। और प्रधान शिक्षक में आप लोगों का एनपीएस इंक्लूड कर दिए हैं और प्रधान शिक्षक का 55,723 है। अब यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किस में ज्वाइन करना चाहिए। अब यहाँ पे जिसका सबसे ज्यादा सुविधा है तो ये प्रधान में है। प्रधान में किस लिए है? प्रधान में जैसे कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वहां पे सुविधाएं मिलते हैं क्योंकि आप स्कूल के प्रधान होते हैं और आप लोगों का जबरदस्त आगे चलकर अभी आप ज्वाइन करते हैं, अभी आपका काउंसलिंग हो रहा है, आगे चल के आप लोगों का प्रधान शिक्षक में आपका वेतन में वृद्धि होगा। लेकिन फिलहाल अभी 2025 तक वेट कीजिए, तुरंत कुछ नहीं हो जाता है। विशिष्ट में अभी इसके मुकाबले ज्यादा है। विशिष्ट में राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है। और देखिए नियोजित के लिए ईपीएफ कटता है 1800 पर मंथ और विशिष्ट के लिए एनपीएस और प्रधान के लिए एनपीएस है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ सकते हो कि किसको पेमेंट का अंतर है, किसको ज्यादा सुविधा मिलेगा, किसको ज्यादा सुविधा नहीं मिलेगा, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अभी तक जो भी मैंने आप लोगों को बताया आपको समझ में आ गया लेटर है, यहाँ पे इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये खास रूप से नियोजित शिक्षकों के लिए है। यहाँ पे कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद कार्यालय आदेश आता है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 यथा संशोधित नियमावली 2020 के कंडिका 16(2) के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जहानाबाद के ज्ञापन 3651 दिनांक 15/6/2023
2024 के निर्देशानुसार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक यहाँ पे मूल कोटि के बेसिक ग्रेड 1 से 5 के शिक्षक पद पर योगदान की तिथि अथवा परीक्षक उत्तीर्ण की तिथि जो बाद की तिथि हो, यहाँ पे न्यूनतम 12 वर्षों की लगातार सेवा के आधार पर नियोजन इकाई के अंतर्गत विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को अगले वेतनमान स्नातक ग्रेड में वित्तीय यहाँ पे दिया जाना है। ठीक है, यानी जो 12 वर्ष के लिए है उनके लिए। अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए मूल्यांकन, दक्षता, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अतः जहानाबाद प्रखंड अंतर्गत विभिन्न नियोजन इकाइयों में कार्यरत शिक्षकों की आदेश दिया जाता है कि यहाँ पे कालवृद्ध प्रोन्नति हेतु प्रमाण पत्र शिक्षक जिनकी सेवा 30/11/2024 तक 12 वर्ष हो चुकी है, अपना आवेदन निम्न अभिलेखों के साथ 2 प्रति में दिनांक 20/12/2024 तक यहाँ पे कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें और उपरोक्त अंतिम तिथि के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। और प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की छाया प्रति 2 प्रति लेके जाना है। नियोजन पत्र एवं दक्षता पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की छाया प्रति 2 प्रति लेके जाना है। फिर सेवा पुस्तिका की छाया प्रति 2 प्रति ले लीजिएगा। फिर आवेदन पत्र 2 प्रति ले लीजिएगा। शिक्षक का अस्थायी चरित्र प्रमाण पत्र 3 वित्तीय वर्ष का 2 प्रति ले लीजिएगा और स्वच्छता प्रमाण पत्र 2 प्रति ले लीजिएगा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद का यहाँ पे जो शिक्षा पदाधिकारी है उनका यहाँ पे पदाधिकारी जो है वहाँ प्रखंड का जहाना का वहाँ पे इनका साइन दिया गया है, देख सकते हैं। तो ये टोटल आप लोगों का खबर निकल के आता है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने जो आपको बताया, आपका वेतन में जबरदस्त उछाल होने वाला है। बहुत सारे अभ्यर्थी कॉल से या फिर मैसेज से बोलते हैं कि सर प्रधान शिक्षक अभी नियोजित शिक्षक है, तो नियोजित शिक्षक है उसी पे बने रहे, सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बने या फिर प्रधान शिक्षक में ज्वाइन करें। तो अब यहाँ पे मैं अंतर बता चुका हूँ, क्या सुविधा मिलेगा, क्या पेमेंट मिलेगा, सभी चीजों के बारे में। अब आगे आप लोगों को निर्णय लेना है कि आप नियोजित हैं तो नियोजित में ही कार्य करें, विशिष्ट है तो विशिष्ट में ही कार्य करें, या प्रधान है तो प्रधान में ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ। जितने भी नियोजित शिक्षक साथी हैं, प्रधान शिक्षक साथी हैं या फिर विशिष्ट शिक्षक साथी हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को पल पल का अपडेट मिलता है हर एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का लेटर के द्वारा या फिर जो भी शिक्षा विभाग से जो भी अपडेट आता है आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा तमाम नियोजित शिक्षक के पास, विशिष्ट शिक्षक के पास और प्रधान शिक्षक के पास। फिर मिलता है कोई अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।